सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। हमारी भी यही कोशिश है कि इन कहानियों के ज़रिए हम समाज में कुछ नए संदेश दे सकें। और इसी कड़ी में प्रस्तुत है आज की अगली कहानी, जिसका नाम है बहुरानी, लेखिका श्रीमती शशि महाजन द्वारा लिखित। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। तेजश्री शादी करके ससुराल आई तो सब उस पर फिदा हो गए। जो भी मिलता कहता, कितनी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है, मनीष की तो किस्मत ही खुल गई, यह लड़की सब संभाल लेगी। तेजश्री सब सुन रही थी और उसके भाव अस्पष्ट थे। कभी तो वह आत्मविश्वास से भर उठती और कभी वह डर जाती कि जब सबको पता चलेगा कि उसमें इतने गुण नहीं हैं, तो क्या होगा। वह मनीष से पूछती, तुम क्या सचमुच मुझे इतना अच्छा समझते हो? हाँ। और वह मुस्कुरा देता। तो मेरी तारीफ करो ना। बेचारा मनीष तारीफ करते करते थक जाता, परंतु तेजश्री के बेचैन मन को शांत नहीं कर पाता। दिन बीतने लगे और तेजश्री की कमियां भी सबको नजर आने लगी। अब उसकी काबिलियत घमंड लगने लगी। उसका रूप अर्थहीन हो गया और वह परिवार में कलेश का कारण बन गई। तेजश्री भी गुस्से से भरने लगी। यह अपमान वह क्यों सहे? उसने मनीष से कहा, तुम मुझे तलाक दे दो। तुम्हारे परिवार की अशांति का कारण मैं नहीं बनना चाहती। तुम यदि उनके साथ नहीं रहना चाहती तो हम अलग हो जाते हैं, मनीष ने सहजता से कहा। ऐसे कैसे? यदि तुम अपने परिवार को छोड़ सकते हो तो कल मुझे भी छोड़ सकते हो। मनीष हंस दिया। मैं उन्हें छोड़ नहीं रहा हूं, बस अपनी प्राथमिकता बदल रहा हूं, जो कि स्वाभाविक है। तेजश्री को यह बात अच्छी लगी और उसने सहारा पाकर अपने मन का सारा गुबार मनीष के सामने खोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही पलों में अपनी सास, ससुर, नंद, बाकी के रिश्तेदारों का वह रूप दिखा दिया जो मनीष ने कभी नहीं जाना था। मजे की बात यह थी कि इस नए मिले ज्ञान से वो एकदम सहमत भी हो गया था। उसने तेजश्री को पास खींचते हुए कहा, ये बातें आपको शादी से पहले समझ नहीं आती, असलियत शादी के बाद ही समझ में आती है। तेजश्री इस समर्थन से थोड़ी शांत हो गई। अब तेजश्री जब भी मनीष के साथ होती, वो यही बातें करती रहती। वह भरसक विषय बदलता, पर वह किसी न किसी तरह घर में हो रही उसकी मुश्किलों पर लौट आती। एक दिन मनीष घर आया तो उसने देखा तेजश्री अपना सामान बांध रही है। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास। ऑफिस से छुट्टी ले ली है। एक सप्ताह मैं वहाँ जाकर आराम करना चाहती हूँ। बहुत थकावट हो रही है आजकल। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा तुमने? बता तो रही हूँ। माँ को बताया? नहीं, जाने से पहले बता दूंगी। मनीष बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद तेजश्री भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। उसने सास से कहा, मैं मायके जा रही हूँ, एक सप्ताह में आ जाऊंगी। वह चली गई तो सास ने मनीष से कहा, पहले बता देती तो मैं इतना खाना ना बनाती। अरे माँ, खाना क्या इतना महत्वपूर्ण है? वह भी चिड़चिड़ाकर बाहर चला गया। माँ को बहुत अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने बेटी से कहा तो वह बोली, अडल्ट है वो, तुमसे पूछकर थोड़ी जाएगी। तेजश्री को मायके जाने पर पता चला कि वह गर्भवती है। उसने मनीष को फोन किया और कहा, घर में अभी किसी को ना बताना, समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। मनीष की इच्छा थी कि वह दौड़कर यह खुशखबरी सबको सुनाए, परंतु तेजश्री की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह चुप रहा। तेजश्री मनीष के साथ डॉक्टर से मिलती रही। तीसरा महीना पूरा होने को था कि तेजश्री की मां का फोन आ गया, जिसे मनीष की मां ने उठा लिया और बातों बातों में वह कह गई कि तेजश्री गर्भवती है। उस दिन सास को पहली बार अनुभव हुआ कि एक साथ कितनी भावनाएं उनके भीतर घिर गई हैं। वह वहां बैठ गई और अपने आंसुओं को बह जाने दिया। सोचा, इससे कुछ भाव तो तिरोहित होंगे, फिर वह बचे हुए भावों को सुलझाने की कोशिश करेगी। उस दिन शाम को जब तेजश्री ऑफिस से वापस आई तो अस्वस्थ थी।
सास ने सारा खाना बनाया, पर वह सोच रही थी, मैं इसकी नौकरानी तो हूं नहीं। अगर इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो इसका और मेरा नाता ही क्या है। सास ने भी बहू से बात करनी बंद कर दी। अब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। एक ही घर में जैसे दो गृहस्थियां बसी थी। घर का वह खुला खुशनुमा वातावरण चुप्पी और भभकती आंखों में बदल गया। तेजश्री को लग रहा था कि मनीष कहता कुछ नहीं, पर पहले जैसा उन्मुक्त नहीं रहा। आने वाली डिलीवरी के लिए भी वह चिंतित थी। मां ने कह दिया था कि पहला बच्चा ससुराल में ही जन्मता है। वह उसे दिन रात हिदायतें दे रही थी। वह चाहती थी कि तेजश्री ससुराल वालों से बनाकर रखे। अच्छे घर की लड़कियां यही करती हैं। तेजश्री को लगता था उसने ऐसा क्या गलत किया है जो सबके मुंह फूले हैं। मनीष ने अपने पिता से बात की। पापा, आप कुछ कीजिए, इनके झगड़े से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी से मनीष समझ गया कि कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मनीष मां के कमरे में आया और पुराने दिनों की तरह बातें करने लगा। मां को लगा बेटी की खुशी के लिए उन्हें इस झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने तेजश्री से बातचीत आरंभ कर दी। तेजश्री को भी लगा मनीष के लिए भी उसे कोशिश करनी चाहिए, परंतु वह देख रही थी कि हर बार यह कोशिश असफल हो जाती थी। कुछ दिन ठीक से बीतते, फिर चुप्पी हो जाती, फिर वही सिलसिला होता। एक दिन वो शाम अपने घर जाने की बजाय मां के घर चली गई। मां ने पूछा, घर बताकर आई है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्या मैं छोटी बच्ची हूं? नहीं तो क्या तू नहीं चाहती वे लोग तेरी परवाह करें? तेजश्री को बात समझ आ गई और उसने घर फोन कर दिया। तेजश्री जाने लगी तो मां ने कहा, तेरे लिए भी आसान नहीं है नए माहौल में खुद को ढालना, पर यदि तू ये मान ले कि घर ही वो जगह है जहाँ किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है एक साथ रह पाने के तरीके ढूंढना, तो तू ये कर पाएगी। और यदि मैं मनीष के साथ अलग हो जाऊं तो हो सकती है, पर ये समस्या तो कल मनीष के साथ भी आएगी। जो बुराइयां अब तुझे परिवार के बाकी जनों में नजर आ रही हैं, वो सारी मनीष में आने लगेंगी। तेजश्री हंस दी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? क्योंकि ये बात मुझे भी अभी समझ आई है। और वो दोनों हंस दीं।